इधर आओ, देखो, जल्दी आओ, इस तरफ आओ। अरे जल्दी आओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, भागो 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 भागो, शाबाश। इंसान की जिंदगी एक पुरतलातुम समंदर की तरह होती है कि जिसकी लहरें इंसान को ऊपर नीचे लाती रहती हैं। सारा मसला एक माल्टे से शुरू हुआ। आपने ज़हमत की, कोई बहुत बात बहुत नहीं, ये तो मेरा शुक्रिया। फर्ज था। अरे बेगम साहब जब का ही मेरे वक्त चल वालिदैन रहा है। मशहद ज़ियारत के लिए चलिए गए तो आरिश लीजिए। के वालिदैन से उनकी नहीं, मुलाकात हुई। नहीं अभी जाना है अंदर भी, आप नमाज लें, पढ़नी एक तो है। लें। अच्छा चल। मेरी वालिदा जो माल्टे खा रही थी उनको भी भाई हमने साहब आप पेश भी किया। लीजिए, जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी लीजिए भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नोश फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इमाम रजा के जाहिर हैं, जी। इंशाल्लाह आपकी दुआ खुदा कबूल आपकी होगी। ज़ियारत खुदा आपकी ज़ियारत फिर बहुत मुलाकात बहुत होगी अच्छा लगा इंशाअल्लाह। बहुत आपसे बहुत मिलकर। शुक्रिया। वो एक दूसरे से इतने बेतकल्लुफ हो गए कि अपने ज़ाती मसाइल पर भी गुफ्तगू करने लगे। इंशाल्लाह किस्मत में हुआ तो मिलते ही रहेंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। यहाँ तक कि जी। हमारे बारे में भी गुफ्तगू शुरू हो गई, ये देखें, यानी ये मेरे मेरी बेटी और है। आरश के बारे में, हाँ, बच्चों के बारे में। खुदा जिंदा रखे। उन्होंने हमारे बारे में बात कितने की, मुनासिब हमारे है लिए किसी नहीं बल्कि अपने लिए। हर चीज किस्मत में मुनहसिर वो है। आपस में एक दूसरे को इतना अच्छा समझने लगे कि उन्होंने आपस में रिश्तेदार बनने का जैसे फैसला मुझे कर लिए लिया। बनाए गए हों। माशाल्लाह दोनों की जोड़ी सलामत हाँ, रहे। माशाल्लाह, इंशाल्लाह जोड़ी माशाल्लाह, सलामत जोड़ी रहे है। जी। कितने अच्छे लग रहे हैं। दोनों अच्छे लग रहे बहुत हैं। अच्छे माशाल्लाह। माशाल्लाह। और आखिरकार मैंने और आरश ने शादी कर ली। अभी मुझे शादी का सही शऊर भी नहीं था। अचानक मुझे उसकी तवक्को भी नहीं थी, लेकिन एक मर्द मेरी जिंदगी में दाखिल हो गया। तुम हार गई। क्यों? मेरे तस्वुर के बरअक्स हम शादी के बाद एक दूसरे के करीब आने के बजाय दूर हो गए। मैं एक अजनबी शख्स की तरह उसके करीब जिंदगी गुजार रही थी। आरश ना ठीक तरह से बात करता, न किसी बात पर खुश होता और ना ही किसी बात पे रंजीदा। हम सिर्फ एक साए की तरह एक दूसरे के साथ साथ रहते थे। हमारे दिन गुजर रहे थे, मैं फिर भी पुरुम्मीद थी। खुदा हाफिज। वो मेरी तरफ निगाह भी उठा के नहीं देखता था, जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो, गोया मैं इस घर में रहती ही नहीं हूँ।
उसके बाद टेलीफोनों का सिलसिला शुरू हो गया। मैं बच्चे के बारे में सोचने लगी थी। शायद साहिब औलाद होने से हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाए। मैं इस सिलसिले में आरश से बात करना चाहती थी, लेकिन उसमें बात सुनने का हौसला ही ना था। मैं डरती थी कि कहीं मेरी बात से नाराज ना हो जाए। सलाम अलैकुम। कब आए? सुबह सवेरे। कहाँ थे? क्या मतलब? रात से लेकर सुबह तक तुम्हारी मुंतजिर रही। फ़ोन करने का वक्त नहीं मिला। मैं नहीं समझता था कि तुम इंतज़ार कर रही होगी। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती हूँ। गलती कर रही हो। तुम्हें पता है मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर का वक्त उसके हाथ में नहीं होता। यानी तमाम डॉक्टर रात को घर नहीं आते? आते हैं, लेकिन देर से। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। माँ बाप का घर याद आने लगा। वालिदैन के लिए दिल बेचैन होने लगा। सोचती थी वापस चले जाऊं, यहाँ से फरार कर जाऊं। दिल चाहता था इस जगह के अलावा कहीं भी चली जाऊं। हेलो, बाद में फ़ोन करूँगा। तुम्हें फ़ोन करूँगा, तुम्हें फ़ोन करूँगा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ पीता हूँ। ये जगह अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। मुझसे थक चुकी हो? नहीं,
फिर आज क्यों रो रही थी? पता नहीं। जैसा तुम सोचती थी वैसा नहीं हुआ, है ना? पता नहीं। हम यहाँ आए हैं ताकि बातें करें। मैं सोचता था कि तुम्हारे आने से हर चीज़ ठीक हो जाएगी। मुझे अपने आप से और तुमसे उम्मीद थी, लेकिन इस तरह ना हो सका। मैं हार गया। मैं नहीं कर सका। मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। सुनने की हिम्मत है? मैं कोशिश करूंगी। लेकिन मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? वादा करो कि जो भी पेश आए तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। मैं वादा करती हूँ। तुम्हारी ज़ात से मुझे सुकून मिलता है। जब घर में आता हूँ तो दिल मुतमईन होता है कि कोई तो है जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ। तुम उन चीज़ों की तरह हो जो मेरा दिल चाहता था कि मेरे पास हो। तुम्हारे वजूद से घर में आराम और सुकून है। हर चीज़ अपनी जगह पर है। मैं इस बात पर खुश हूँ कि तुम मेरी हो, लेकिन ये काफ़ी नहीं। मैं सोच रहा था तुम मुझे मुश्किल से निजात दोगी, लेकिन नहीं हो सका। नहीं कर सका। तुम किसी और औरत के आशिक हो? उसके वालिद मेरे मरीज थे। कैंसर था। उसका ताल्लुक इतने गरीब ख़ानदान से था कि हम तुम सोच भी नहीं सकते। वो शिकारी था। 1 साल बाद उसका बाप मर गया। उनकी गुर्बत नाकाबिल बयान थी। मैंने उसको अपने मतब में काम दिया। वो शादीशुदा थी, लेकिन उसका शौहर एक हादसे में हलाक हो गया। मैंने उससे निकाह कर लिया। बाद में मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसे यूं ही छोड़ दूं, यहाँ तक कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। मैं सोच रहा था तुम मुझे निजात दिलाओगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब? कुछ नहीं। हमारे दरमियान कोई राब्ता नहीं है। कसम खाता हूँ। मैं उसके बारे में सोचता हूँ। ये सोचता हूँ किस तरह से उसे अपने मतलब से बाहर निकालूं। यह भी सोचता हूँ कि अगर नौकरी से निकाल दूं तो दोनों माँ बेटी कैसे ज़िंदगी गुजारेंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं कमज़ोर हूँ, डरता हूँ। मेरे ख़ानदान वालों को पता न चल जाए, डॉक्टरों को। सब मुझे छोड़ देंगे। क्या तुम सारा मामला ख़त्म करना चाहते हो? और फिर क्या? मुझे तुमसे मोहब्बत है। सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच रहा था जब मैं तुम्हें सब बताऊंगा तुम मुझे नीचे फेंक दोगी। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना? काश मशहद चलते। इस मौसम में बहुत काम है, मैं नहीं चल सकता। मैंने आरिश से कहा कि मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ। आरिश ने भी वजह नहीं पूछी। हम इकट्ठे डिस्पेंसरी गए।
मैं सब औरतों को देख रही थी और अपने आप से कह रही थी कि वो कौन सी औरत है जिसने आरश को इतना खौफजदा कर दिया है। आइए, मैं इस वक्त बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तुम साथ होती हो तो एतमाद रहता है। देखो सब किस तरह हमें देख रहे थे। सब देखना चाहते हैं कि मेरी बीवी कैसी है। वो यहाँ है? हाँ, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं है, यकीन करो। मैं उसको देखना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। मैंने जब से तुमसे बात की है मेरे ऊपर अजीब कैफियत तारी है। मैं जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। ठीक है? अपना कॉलर ठीक कर लो। मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। आरश तब्दील हो चुका था। वो पहले जैसा मगरूर शख्स नहीं था। छोटे बच्चों की तरह हो गया था। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन बात गले में अटक जाती थी। कुछ कह ही नहीं पाई। अपने आप से कहती, कोई मसलहत है जो मैं यहाँ पर हूँ, मुझे सब्र करना चाहिए। उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। आरश रात को जल्दी घर आ जाता, बहुत मेहरबान हो गया था। हम माजी के बारे में गुफ्तगू नहीं करते थे, अपने बारे में कोई बात नहीं करते थे। शायद कोई बात ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक दूसरे के करीब होने की वजह से हम खुश थे। मैंने फैसला किया कि बच्चे के बारे में आरश से बात करूं कि एकदम टेलीफोन की घंटी बज उठी। एकदम मेरा दिल बैठ गया। बाज़ दफ़ा मैं सोचती थी शायद सिर्फ मैं खुश हूँ। आरश खुश रहने की एक्टिंग करता था, ना मालूम क्यों। अभी आ रहा हूँ। हेलो, इतना शोर न मचाओ। मैं कह रहा हूँ ना, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी आया। ठीक है भाई। अच्छा, खुदा हाफिज। मुझे जाना होगा। क्या हुआ है? मरियम ने अपनी रग काट ली है। मरियम कौन? वही औरत। तुम कहाँ जा रहे हो? उसकी माँ ने मुझे फोन किया है। ये सब मेरी गलती थी। तुम समझ रही हो ना? ये सब मेरी गलती थी। कई बरसों से मैं ये ख्वाब देख रही थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये ख्वाब क्यों देखती हूँ। मैं समुंदर के दरमियान फंसी हुई हूँ।
मुझे साफ पता नहीं चलता था कि क्या देख रही हूँ। ये माल्टों का मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हूँ, थक गया हूँ। उसे माँ के साथ गांव भिजवा दिया है, सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारे लिए चाय लेके आऊं? नहीं, मुझे नींद आ रही है। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ गई है। गोया ये तय पाया था कि मैं ऐसे मर्द के साथ जिंदगी गुजारूं कि जिसने मेरे साथ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं सीखा था। तुम्हारा दिल चाहता है कि मुझे कत्ल कर दो? नहीं। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं उतारती? तुम मुझे यहाँ से बाहर क्यों नहीं फेंक देती? तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं। मैं आरश की बीवी बनना चाहती हूँ। मैं और आरश एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तुम उसकी जिंदगी से निकल जाओ। ये बातें तुमने आरश को भी सिखाई तुम इस हैं? कदम मुतमईन क्यों हो? क्या तुम सोच रही हो कि आरश मुझे छोड़ देगा? नहीं। फिर तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया है? बोलती क्यों नहीं हो? मजलूमियत का ढोंग रच के तुम्हें कुछ नहीं मिलना। मुझे क्या हो गया था? मैं चीखती चिल्लाती क्यों नहीं थी? क्या आरश मुझे अच्छा नहीं लगता था? मैं अपनी जिंदगी के लिए कोशिश क्यों नहीं करती थी? मुझे नहीं मालूम। मेरे अंदर कोई ऐसा एहसास था जो मुझे कुछ कहने से रोक रहा मैं था। बच्चे को क्या बताऊं? मैं क्यों खामोश और साकित थी? तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उसके अलावा और मेरा कोई नहीं। कितने महीने का है? 7 महीने का। उससे मोहब्बत करती हो? आरस से? बच्चे से? बहुत ज्यादा। क्या मैं इसको छू सकती हूँ? क्या टाइम हो रहा है, सोई क्यों नहीं? मुझे आपसे बात करनी है। मैं बहुत थका हुआ हूँ। देर होने से पहले हमें बात कर लेनी चाहिए। किस बात की देर? हमें एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए। आज मैं उससे मिली थी। ओह, छोड़ो, मैं इस मसले को हल कर लूंगा। तुम किस चीज से खौफजदा हो? अपने माँ बाप से? मेरे माँ बाप से? या लोगों की बातों से? क्या तुम इस तरह जिंदगी गुजार सकते हो? कल जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसकी वल्दियत के खाने में किसका नाम लिखोगे? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुमने मुझसे आखिर शादी क्यों की थी? अपने माँ बाप को खुश करने के लिए? मैंने अपनी खातिर तुमसे शादी की है। ठहरो, तुम मेरी माँ की तरह, मेरी दादी की तरह हो। तुम तमाम उन औरतों की तरह हो जिन्हें मैं पहचानता हूँ। इससे मुझे सुकून मिलता है। जब तुम मेरे पास होती हो मुझे आराम और सुकून का एहसास होता है। लेकिन मरियम, वो ना तो तुमसे मुशाबे है, न मुझसे, न मेरे दर्दों का मदावा है। वो भूख से मुशाबे है, वो मुश्किलात से मुशाबे है। जब तुम मेरे साथ हो
तो मैं उसे ताल्लुकात के हवाले से नहीं डरता। मैं इल्तिजा करता हूँ न जाओ। अगर तुम चली गई तो मैं उसे ताल्लुकात की बिना पर पामाल हो जाऊंगा। तुमने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की है ताकि उसके साथ ताल्लुकात को छुपा सको। कौन अपने बारे में नहीं सोचता? कौन अपने बारे में? मैं बच्चे के बारे में फिक्रमंद हूँ। मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें नहीं गंवा सकता। देखो, मैं कुछ वक्त के लिए सफ़र पर जा रहा हूँ। तुम उस दौरान खूब सोच लो, बाद में फ़ैसला कर लेंगे। मैं तुमसे इल्तिजा कर रहा हूँ, तुम्हें चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी तरफ देखो, जरा मेरी तरफ देखो। बोलो। हमारी जिंदगी में कहाँ नक्स था? गलती मेरी है, मुझ में नक्स था। मुझे ऐसी बीवी चाहिए तुम थी मेरी तरह ना हो। हाँ हाँ, मैंने उस पर क्यों गुस्सा उतारा? मैं क्यों गुस्से में आ गई थी? मैंने उससे अलहदा होने का फैसला क्यों किया? क्या कोई और हल नहीं था? वाकई मुझे नहीं मालूम। कौन है? कौन है? मेरी मदद करो, उसको दर्द शुरू हो गया है। उसको फौरन अस्पताल ले जाओ। एकदम से ऐसा हो गया है। आरिश को फोन कर रही हूँ लेकिन जवाब नहीं दे रहा। आरिश मुलाजमत के सिलसिले में उसे कहीं गया तलाश है। करो, तैथा फोन करेगा। परेशान ना हो, बच्चा भी इतनी जल्दी पैदा नहीं होगा। मुझे मालूम है मरियम मर जाएगी। वो इस वक्त कहाँ है? घर में है, अकेली है। मैं कहाँ जा रही थी? क्या कर रही थी? मैं अपने आप को क्या साबित करना चाहती थी? मैं अपनी ताकत और हौसले का इम्तिहान लेना चाहती थी। मैं अपने आप को अजियत देना चाहती थी, अपने आप को मजलूम जाहिर करना चाहती थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इसको साथ लाई हूँ। तुम आई हो मेरे बच्चे को देखने या जलने के लिए? या शायद मेरे मरने का तमाशा देखने आई हो ना? इसको अस्पताल ले जाना चाहिए। सोखा लिबास क्यों नहीं पहना? हाँ, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? हाँ, हाथ ना लगाओ। तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम मुझसे नफरत करती हो। मुझे हाथ मत लगाओ। तुम आई हो मुझे और मेरे बच्चे को कत्ल करने के लिए। मैंने आरिश को तुमसे छीना है और तुम मुझसे बच्चा छीनना चाहती हो। तुम मुझसे नफरत करना चाहती हो। उसे हाथ ना लगाओ। क्यों? किस लिए? थोड़ा सा पानी गर्म करें। क्यों पेश अब हमें चलना चाहिए। मेरी बेटी को माफ कर दो। माफ कर दिया। गलती उसकी नहीं, आरिश की थी। किसी की भी गलती नहीं है। नहीं, आरिश की गलती है। वो इस वक्त कहाँ है, किसके साथ है? मेरी बेटी को इस हाल तक पहुंचाया, तुम्हें भी बर्बाद किया। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। वो एक लाश की तरह सो रही थी। मैंने उसको देखा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे उससे कभी भी नफरत नहीं थी, जैसे वो मुझे कभी बुरी ही ना लगी थी। मैं उससे कभी खौफजदा नहीं थी। मैं बिल्कुल एकदम पुरसुकून हो गई।
3 दिन के बाद आरश वापस आ गया। 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुका। उसे पता ही नहीं चला कि इस दौरान क्या क्या वाकयात पेश आए। मरियम की माँ 3 दिनों से साहिल समंदर पर बंगले के बाहर इंतजार करती रही। उसने अपनी बेटी तक को नहीं देखा। या अल्लाह, या अल्लाह, ऐ खुदा, ऐ खुदा, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? खुदाया, मैं ये तो नहीं जा रहा था। मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं इल्तिजा करता हूँ, खुदा की कसम सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओ, 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 आखिरकार एक बच्चे पर किस्सा ख़त्म हुआ। मैंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी क्योंकि मैं ये सोचती थी कि कोई तो हो जो मेरी खामोशी को सुने और महसूस करे। हकीकत वो चीज़ नहीं होती जो हम देखते हैं, हकीकत वो चीज़ होती है जो हम बहुत मुश्किल से देख पाते हैं।